हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हु और नेवर को कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस आपको पता ही है कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और ये हम डेली एक्टिविटीज़ को बताने के लिए या हमारे जो यूजुअल एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और उसके अंदर हु का यूज़ होता है तो उसका यूज़ थोड़ा सा अलग होता है बाकी WH वर्ड्स के कंपैरिजन में। इसी तरह अगर हम नेवर को यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ भी थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं और हम हु को जब सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है। हु को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मांगते हैं और उसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है उसमें एस या ईएस यूज़ करते हैं क्योंकि इसका हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह हम इसको मान रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हु गोज देयर। इस स्ट्रक्चर में मैंने डज यूज़ नहीं किया क्योंकि हु अपने साथ डज नहीं लेता। सिमिलरली आपकी मदद कौन करता है, आपकी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू। तीसरा है कौन देरी से आता है या कौन लेट आता है, हु कम्स लेट, हु कम्स लेट। नेक्स्ट है हमारा कौन आपका मजाक बनाता है, हु मेक्स फन ऑफ यू। यहाँ पर ये सारी वर्ब हैं और हमने इनके साथ ईएस या एस जोड़ दिया है क्योंकि हम इसको हु को यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को यानी कि हु को अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के साथ यूज़ करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर हमने हु के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है लेकिन यहाँ पर हमें डज यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नेगेटिव में हम लोग डज का यूज़ करते हैं। सो हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है, एंड इफ it is in negative sentence it should be who does not go there। so does के साथ हम लोग verb की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। similarly who helps you, आपकी मदद कौन करता है, in negative it will be who does not help you। again does के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तीसरा है हमारा कौन देरी से आता है, who comes late। negative will be who does not come late, who does not come late। नेक्स्ट है हमारा who makes fun of you, आपका कौन मजाक बनाता है, नेगेटिव who does not make fun of you। तो यहाँ नोटिस कीजिए हमने यहाँ पर does ऐड किया है और हमारी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो सारी फर्स्ट फॉर्म होंगी, यहाँ पर SES नहीं यूज होता है। You can also make a few sentences on your own, simple who इंटेरोगेटिव में एंड उसी को ही आप नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, who वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES एंड who does not प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट SES। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। पहला, कौन डांस करता है, who dances। कौन डांस नहीं करता है, who does not dance। कौन आपके साथ खेलता है, who plays with you। कौन आपके साथ नहीं खेलता है, who does not play with you। कौन बाइक चलाता है, who rides a bike और who rides this bike। कौन ये बाइक नहीं चलाता है, who does not ride this bike। कौन आपको सपोर्ट करता है, who supports you। कौन आपको सपोर्ट करता है, who supports you। कौन आपको सपोर्ट नहीं करता है, who does not support you। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लोग नेवर का भी प्रयोग करते हैं। नेवर एक नेगेटिव वर्ड है और जब हम नेवर को यूज़ करते हैं तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ नहीं करते। हम सीधे सब्जेक्ट लेते हैं, नेवर लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एस या ES अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो हम लोग SES नहीं लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम SES लगाएंगे।
फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ। आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर। नेक्स्ट इज वो मुझ पर कभी नहीं हंसता है, ही नेवर लाफ्स एट मी, ही नेवर लाफ्स एट मी। आई एक फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हमने नेवर प्लस एस यूज नहीं किया, जबकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने नेवर के साथ यहाँ पर लाफ में एस यूज किया है। थर्ड सेंटेंस, यू नेवर कम ऑन टाइम, तुम कभी टाइम पर नहीं आते हो, यू नेवर कम ऑन टाइम। नेक्स्ट इज दे नेवर वेस्ट देयर टाइम, वो अपना समय कभी नष्ट नहीं करते हैं, दे नेवर वेस्ट देयर टाइम। अब नेवर की जगह हम लोग नॉट एवर भी यूज कर सकते हैं, नॉट एवर, नेवर की जगह नॉट एवर। तो जब नॉट एवर यूज करेंगे तब मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। सो इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं नॉट एवर में चेंज करूं, सो दे विल बी लाइक आई नेवर गो देयर, आई डू नॉट एवर गो देयर। द मीनिंग रिमेन्स द सेम। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, आपका जो सेंटेंस का ढांचा है वो हम बदल रहे हैं, पर मीनिंग सेम रहेगा। He never laughs at me, he does not ever laugh at me. He never laughs at me, he does not ever laugh at me. You never come on time, तुम कभी समय पर नहीं आते हो, you do not ever come on time. You do not ever come on time. They never waste their time, they do not ever waste their time. जिस तरह से हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं, सेम यही स्ट्रक्चर पास्ट में यूज हो सकते हैं, बट विद लिटिल डिफरेंस इन वर्ब फॉर्म्स। सो हु गोज देयर इन पास्ट इंडेफिनिट विल बी हु वेंट देयर, हु वेंट देयर। वहां कौन जाता है, वहां कौन गया था, हु नेवर वेंट देयर। हु हेल्प्स यू विल बी हु हेल्प्ड यू, आपकी मदद किसने की थी, हु हेल्प्ड यू, पास्ट इंडेफिनिट। हु कम्स लेट, हु केम लेट, कौन लेट आया था। हु मेक्स फन ऑफ यू, हु मेड फन ऑफ यू। तो हमने यहां पे सिर्फ क्या किया, हमने वर्ब में चेंजेस कर दिए और हमारा पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव तैयार हो गया, जो कि हम हु से बना रहे हैं। सिमिलरली जब हम इनको पास्ट इंडेफिनिट को हु के साथ नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर डज की जगह पर हम लोग सिर्फ डिड यूज कर देंगे और मेरा पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव तैयार हो जाएगा, जो कि हम हु से बना रहे हैं नेगेटिव। सो हु वेंट देयर विल बी हु डिड नॉट गो देयर, डिड हमने यहाँ लिख दिया है। हु हेल्प्ड यू, हु डिड नॉट हेल्प यू, किसने आपकी मदद नहीं की थी। हु केम लेट, हु डिड नॉट कम लेट, कौन देरी से नहीं आया था। हु मेड फन ऑफ यू, किसने आपका मजाक उड़ाया था। हु डिड नॉट मेक फन ऑफ यू, किसने आपका मजाक नहीं बनाया था। सिमिलरली हम नेवर को भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं और ये बताने के लिए कि मैं कभी ऐसा नहीं करता था या मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। सेम यहां पर भी यही चेंज आएंगे। आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां कभी नहीं गया था, आई नेवर वेंट देयर। नेक्स्ट, आई नेवर लाफ्स, ही नेवर लाफ्स एट मी विल बी ही नेवर लाफ्ड एट मी, वो मेरे ऊपर कभी नहीं हंसा, ही नेवर लाफ्ड एट मी। नेक्स्ट इज यू नेवर कम ऑन टाइम, यू नेवर केम ऑन टाइम, तुम कभी टाइम पे नहीं आए, यू नेवर केम ऑन टाइम। नेक्स्ट इज दे नेवर वेस्ट देयर टाइम, दे नेवर वेस्टेड देयर टाइम, उन्होंने कभी अपना समय खराब नहीं किया। एंड द नेगेटिव ऑफ दीज सेंटेंसेस विल बी, यहां पर इन वर्ब की जगह पे हम लोग सिर्फ डिड नॉट प्लस एवर लगा देंगे और हमारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। आई डिड नॉट एवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं गया था। ही डिड नॉट एवर लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर कभी नहीं हंसा था। यू डिड नॉट एवर कम ऑन टाइम,
तुम कभी समय पर नहीं आए, एंड दे डिड नॉट एवर वेस्ट देयर टाइम। सो ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें हमने हु और नेवर, नॉट एवर को कवर किया। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने से मुझे स्ट्रक्चरल नॉलेज होती है। आप इसे ग्रामर भी कह सकते हैं, आप स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, बट हमें वो छोटे छोटे टॉपिक्स एक्सप्लोर करने चाहिए जो मुझे सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द टॉपिक। काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।